पार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। आप सभी को चैत्र नवरात्र की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और 22 मार्च दिन बुधवार को प्रथम माता का दिन था और इस दिन पिंगल नामक संवत भी शुरू हो जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता का वाहन नाव होगी, जो कि इस बात का संकेत देता है कि इस साल पूरे साल बहुत वर्षा होगी। वैसे तो पूरे साल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें अश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और कहा जाता है कि सतयुग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित चैत्र नवरात्रि थी और इसी दिन से युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए संवत का आरंभ चैत्र नवरात्रि से होता है। तो आप सभी को नए साल की अनेक अनेक शुभकामनाएं। माता आपके जीवन में, आप सभी के, हम सभी के जीवन में अनेक खुशियों का आगमन करे। जिनके जो दुख है वो जल्दी से दूर हो जाएं और सबके सुख के साथ नए साल का आरंभ हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सबके आशीर्वाद, जो भी बड़े बुज़ुर्ग मेरे चैनल को देखते हैं, घर परिवार के लोग, उन सबको मेरा चरण छू के चरण स्पर्श और उन्हीं के आशीर्वाद से और माँ की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरा नवरात्र का प्रथम दिन बहुत शुभ, बहुत अच्छे से हो गया। हालांकि नवरात्र के एक दिन पहले रात तक मैं ये सोच रही थी कि कलश स्थापना कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ भी नहीं था, जो नीचे कलश में बिछाने के लिए मिट्टी लाते हैं वो तक नहीं थी। पर भगवान की कृपा से सब यथासंभव हो गया और आप लोगों की आशीर्वाद से मैंने ये कर लिया और सब बहुत अच्छा देखने में लग रहा है इस समय। और सच यकीन मानिए, जिस समय हम ये सब कर रहे थे सुबह सुबह, उस समय मुझे बहुत असीम सुख की मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और ये माँ दुर्गा सप्तशती मतलब ये माँ ही हैं पुस्तक के रूप में, जो कि मैं हर नवरात्र को माँ की कृपा से पाठ पूरे कर ले जाती हूँ और इस बार भी माँ के आशीर्वाद से मैं कर लूँगी। क्योंकि ये हम नहीं कह सकते ना कि आज हम जो कह रहे हैं वो कल कर पाएंगे कि नहीं, बस भगवान के आशीर्वाद से कर ले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सबका भी प्रथम दिन जो नवरात्र का है और हुआ होगा वो बहुत अच्छा गया होगा। और मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी सब माता का श्रृंगार करना, भगवान का श्रृंगार करना और कलश की स्थापना करना। फिर मैंने शाम को प्रसाद बनाया माता का, जो कि सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी। वैसे इसे हम लोग, जो मैं हालांकि आप सब जानते हैं कि मैं लखनऊ की हूँ, तो मैं प्रसाद में इसे लपसी बोला जाता है हम लोगों के यहाँ, सिंघाड़े के आटे की लपसी, और कहीं कहीं हलवा भी बोला जाता होगा। पर क्योंकि इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये जम जाती है, तो इसे आप बर्फ़ी की तरह काट सकते हैं, तो इसे आप बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया और 1 टेबल स्पून घी लिया और इसको भून लेंगे। क्योंकि इसमें घी ज़्यादा लगता नहीं, तो ये हेल्थ वाइज भी अच्छी है खाने में और फटाफट से बन जाती है। बस भुनने में ही जो टाइम लगता है तो लगता है, बाकी तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी भुन जाती है। और बस थोड़ा सा खड़े होके भुनना पड़ता है सिम पे करके, क्योंकि सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा हल्का होता है ना हमारे आटे की अपेक्षा, जो हम लोग आटा रेगुलर रोटी में खाते हैं। तो बस थोड़ा सा खड़े होके ही भुनना पड़ता है और बहुत घी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। मेरे पास थोड़े से ये पिस्ता थे, तो मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया, तला नहीं। और इधर देखिए हमारा आटा भुन गया है लगभग, थोड़ा सा और कसर बाकी है, वो भी पूरी हो जाएगी। मैंने वीडियो शॉर्ट कर दिया, काट दिया। फिर उसके बाद अगर आपको बर्फ़ी बनानी है इसकी, तो जितना आटा है ना
उसका तिगुना पानी लीजिएगा तो बर्फ़ी बनेगी। और अगर आपको हलवे की तरह खाना है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, तो ये जमेगा नहीं। आपको जैसे हलवा होता है ना वैसा रहेगा। मैंने यहाँ गुड़ की शक्कर डाली है। आप यहाँ चीनी की शक्कर डालेंगे ना तो हलवा ज़रा गोरा गोरा बनेगा। मतलब जो लपसी है हमारे सिंघाड़े के आटे की, ये गोरी गोरी बनेगी। मेरी थोड़ी सी डार्क बन गई बिकॉज़ इसमें गुड़ की शक्कर पड़ी है। गुड़ तो ब्राउन कलर का होता ही है, तो ये और ब्राउन हो गई। और फिर इसको हम जल्दी जल्दी चला लेंगे, चला के इधर उधर करते रहेंगे कढ़ाई में ही, जब तक कि ऐसा ना लगे कि ये किनारे छोड़ रही है और ये ना अपने आप में समेटने सी लगती है। तो ये साइन है कि हमारी ये लपसी रेडी हो गई। फिर एक थाली को हम ग्रीस कर लेंगे घी से और इसे फैला देंगे चम्मच की हेल्प से। और मैंने ये थाली वही थाली ले ली है जिसमें मुझे भोग लगाना है भगवान जी को, और उसी में ही मैं इसको फैला ले रही हूँ। ये फूल की थाली है। मैं अपने भगवान को फूल की थाली में या जो मेरे पास छोटे मोटे चांदी के बर्तन हैं, और कोशिश करती हूँ कि इन्हीं में ही भगवान को भोग लगाएं। और अच्छा लगता है ना ये सब करते हुए, अपनी संस्कृति को आगे ले जाते हुए। और घर में जब ये सब माहौल रहता है ना तो बच्चों को भी लगता है कि कुछ स्पेशल सा है, ये दिन कुछ स्पेशल जा रहे। यही तो हमने अपने मम्मी पापा को भी करते देखा है ना, तो हमको भी तो तभी आता है। ये सब स्कूल में थोड़ी पढ़ाया जाता है, ये सब घरों में होता है, हम सब वहीं से सीख गए। तो यहाँ पे जब इसको आप फैला लेंगे तो हाथ में थोड़ा सा घी लेके इसको थापा मार दीजिएगा, तो ये ऊपर से भी थोड़ी चिकनी हो जाएगी। मैंने यहाँ कम घी का यूज़ किया है बिकॉज ऑफ हेल्थ, क्योंकि व्रत में जब 9 दिन का उपवास रही है तो घी तेल तो थोड़ा हो ही जाता है, कितना ही बचा जाए पर ये हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि और ऑप्शन थोड़े कम बचते हैं। और अगर आप फ्रूट पे रह रहे हैं व्रत में तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सारी बात ही ख़त्म हो गई घी तेल की। पर जब अगर आप थोड़ा सा भी आलू खा रहे हैं तो हो जाता है घी तेल। और ऊपर से हमने यहाँ पिस्ते छिड़क दिए। कोई ज़रूरत वैसे नहीं है इसमें कुछ भी पिस्ता या काजू या मेवा डालने की, ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी लगती है। अगर है तो डालने में भी क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं। और यहाँ इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए ही रख दिया। ये 10-15 मिनट में ही जी रेडी हो जाती है काटने के लिए। तो यहाँ मैंने पहले सोचा कि ऐसे ही भोग लगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं काट के भी आपको भी तो दिखाना है कि ये कट के कैसी लगती है। तो फिर मैंने यहाँ इसको धीरे धीरे स्क्वायर पीस में काट लिया। अपने घर में मैं ही फास्ट रहती हूँ। बच्चे तो देखिए मेरे छोटे हैं और हस्बैंड अपने काम धाम में रहते हैं, तो मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ। हालांकि वो लोग भी इसमें आते खाते, उन्हें भी पसंद आती है। तो देखिए ये हमारी लपसी, या आप इसे बर्फ़ी कहें तो बर्फ़ी रेडी है खाने के लिए। पर अभी खाएंगे नहीं, अभी तो भोग लगाएंगे ना। सुबह सुबह इतनी व्यवस्था हो जाती है, व्यस्तता हो जाती है कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना, हस्बैंड को अपने काम में लगे रहना और माता रानी का श्रृंगार करना। तो सुबह प्रसाद बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, तो मैंने शाम को प्रसाद बनाया। सुबह तो मैंने फलों का और मिश्री का ही भोग लगाया। और ये देखिए कितना बढ़िया रेडी हो गया ना, बन के बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो एक बार मेरे कहने से आप इस तरह की सिंघाड़े की आटे की लपसी या बर्फ़ी जो है इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और ये दही के साथ खाइएगा तो बहुत अच्छा यम्मी टेस्ट आता है इसका। और थोड़ी कम मीठी बनाएंगे ना तो इसे आप भरपेट भी खा सकते हैं। अब भाई जिन्हें मीठा पसंद है तो वो ऐसे ही भरपेट खा सकते हैं, कोई बुराई की बात थोड़ी है। भाई व्रत में आदमी एक ही टाइम खाना खाता है, तो इस तरह की चीज़ें तो हम एक टाइम खा सकते हैं और भरपेट भी खा लेंगे तो क्या बुराई है। तो चलिए अब हम भोग लगाने चलते हैं भगवान को। ये थाली मैंने रेडी कर ली है और मैंने उसी ग्रीस वाली थाली में ही बर्फ़ी सजा भी ली। मैंने थाली बदली नहीं तो थोड़ी सी वो नीचे बर्फ़ी लपसी का जो शेष भाग है वो भी दिख ही रहा होगा, उसे अवॉइड कर दीजिएगा आप सब लोग। थोड़ा आलस कर गए, नई थाली नहीं निकाली। अब भोग लगाना था तो मैंने सोचा कि चलो इसी में ही काट के इसी में ही रख लेते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ भी मैंने शाम को ही किए थे। जैसे कि बताया आप सभी को, सुबह का समय बहुत व्यवस्था बिज़ी सा रहता है। तो यहाँ देखिए भगवान के सामने हमने थाली रख दी है। अब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ अब
मेरी शाम को मैं पाठ कर लूँगी दुर्गा सप्तशती का। तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं भगवान का श्रृंगार कर लूँगी तो मैं अपने देवघर का फुल वीडियो आपको दिखाऊंगी कि देखिए भगवान ने जितने भी विग्रह हैं भगवान के, इन्होंने जितने भी वस्त्र धारण किए हैं ये सब हमने अपने हाथ से बनाया है। और यकीन मानिए जब आप अपने हाथ के बनाए हुए वस्त्र भगवान को धारण कराते हैं विग्रहों को तो बहुत आनंद आता है। ये गणेश जी और लक्ष्मी माता का वस्त्र बताइएगा आप सबको कैसा लगा। हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ही ने बनाया। ये साड़ी माता की लहंगा कम साड़ी आपके सामने ही बनाई थी, आप सबके सामने। मैंने वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिएगा जाके। तो ये मैंने साड़ी बनाई और जो पीछे माता का पीले रंग का चक्र सा दिख रहा है ना, ये भी मैंने अपने हाथ से बनाया है। और बनाने के बाद जब लगाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मन को, क्योंकि माता रानी अपने पूरे रूप में दिख रही थी। जैसे लग रहा था कि प्रकाश के साथ माता रानी खड़े होकर आशीर्वाद दे रही हैं। तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं और कुछ अच्छा भी कर सकती थी जिससे कि ये लहंगा कम साड़ी और अच्छी दिखती। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता जाता है अगर आप कोई वर्क कर रहे हो। और ये मेरे लाला का बाल गोपाल लड्डू गोपाल बिहारी जी का लहंगा है, जो ये भी मैंने अपने हाथ से बनाया। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं सारे वस्त्र स्वयं बनाती हूँ, पर ये मैंने लहंगा पिछली जन्माष्टमी में बनाया था और सबने घर में सबने कहा था कि बहुत अच्छा है बना है। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके मुझे। और भगवान को भी, मेरे लाला भी बड़े सुंदर लग रहे थे इसको धारण करने के बाद। तो थोड़े से कृष्ण भगवान मेरे लड्डू गोपाल 0 नंबर के हैं और थोड़ा इनके वस्त्र बनाने में दिक्कत आती है, पर बन जाता है भगवान की इच्छा। ये दुर्गा सप्तशती का जो आप कवर देख रहे हैं ये भी मैंने बनाया है, ये बहुत अच्छा बन गया। इसमें दुर्गा सप्तशती जी बहुत अच्छे से अंदर पैक सी रहती हैं। जो पुस्तक है वो गंदी नहीं होती है, पढ़ने के बाद इसमें हम फिर से ऐसे लगता है कि जैसे चुन्नी माता के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा बनाने के बाद। मैंने बनाया अपने मन से डरते डरते कि पता नहीं कैसा बनेगा, पर बहुत अच्छा बन गया। तो ये है पूरा मेरे देवघर का टूर। आप सबके लिए बताइएगा कैसा लगा। और इस तरह मैंने अपनी नवरात्र के प्रथम दिन सुबह का तो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, ये संध्या के टाइम का है, क्योंकि अब मैं ये प्रसाद रख के सप्तशती का पाठ करूँगी। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैं कैसे सरल तरीके से सप्तशती का पाठ कर ले जाती हूँ। देखिए यूके में आप सभी जानते हैं कि हम यूके में रहते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। तो जब मिल जाती हैं तो उनको उस तरह से कर लेते हैं पूजा पाठ। जब नहीं मिलती है तो हम माता रानी को मन से वो सब चीज़ें समर्पित कर देते हैं। जैसे हमें फूल नहीं मिले, पान के पत्ते नहीं मिले, आम के पत्ते नहीं मिले, तो हमने उसको माता रानी को ऐसे कहा कि माँ आप, मेरे मन में देने का विचार है पर मैं पा नहीं पा रही, उसे आप मेरे मन से स्वीकार करिएगा। तो अंत में वीडियो के मैं फिर आप सबसे कह रही हूँ कि आपको मेरी पूजा का ये ढंग और लपसी जो सिंगाड़े की बनाई वो कैसी लगी बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ। और इन 9 दिनों मैं नवरात्र से रिलेटेड ही वीडियो आप तक लाऊंगी, पूजा पाठ से रिलेटेड। और आप बताइएगा आप सबको कैसे लगे। और आप सब ने अंत तक जो मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता।